हेलो ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एरे। एरे का जनरल मीनिंग होता है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, यानी एक ही तरह के बहुत सारे एलिमेंट को आप कलेक्ट करते हो तो उसको हम एरे कह सकते हैं, बशर्ते कि उसमें एक कंडीशन ऐड किया गया हो कि उसमें जो कलेक्शन है उसके सभी डेटा टाइप क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। यदि सभी एलिमेंट का डेटा टाइप कॉमन है तो उसको हम लोग एरे कह सकते हैं। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पर कुछ कलेक्शन इस तरह से किया है 4 3 2 5। ये देखो यहाँ पे मैंने कुछ नंबर का कलेक्शन किया है। अब आप कह सकते हो क्या है, ये एक एरे हो सकता है क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट्स आपने यहाँ पर ये कलेक्ट किया है सभी एलिमेंट का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर डेटा टाइप है। तो आप इसको कह सकते हो कि एक इंटीजर का ये एरे है। ओके, इसी तरह सपोज करो मैंने यहाँ पर एक और कलेक्शन लिया है 4.5 6 7 A B। इस तरह से आपने ये डेटा का कलेक्शन किया है तो क्या इसको एरे कह सकते हो? नो, बिल्कुल इसको एरे हम लोग नहीं कह सकते क्योंकि इसमें देखो ये 4.5 ये क्या है, ये आपको आपने फ्लोट वैल्यू लिया है, ये इंटीजर है, ये क्या है, ये दोनों कैरेक्टर्स है। तो इस तरह से डिफरेंट डेटा टाइप का आपने कलेक्शन किया है तो ये जो है ये कलेक्शन तो हो सकता है बट ये एरे नहीं हो सकता क्योंकि एरे का ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि उसमें जितने भी एलिमेंट है सबका डेटा टाइप कॉमन होना चाहिए। ओके, तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि एरे होता क्या है। अब हम लोग इस पे फोकस करते हैं, इसका टेक्निकल कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे देखो अभी तक हम लोगों ने प्रोग्राम में इस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर किया था इंटीजर ए। इसका मतलब है कि कंप्यूटर मेमोरी में ये स्पेस ऑक्युपाइड करेगा। कितना स्पेस ऑक्युपाइड करेगा ये डिपेंड करता है डेटा टाइप के ऊपर। इंटीजर 2 बाइट या 4 बाइट मेमोरी स्पेस लेता है, डिपेंड करता है आपके कंपाइलर के ऊपर। तो मैं ये अज्यूम करके चलता हूं कि ये मेमोरी में 2 बाइट इसने स्पेस ऑक्युपाइड कर लिया, रिजर्व कर लिया। और ए के अंदर जो भी डेटा इंसर्ट करोगे यानी इंटीजर, कोई भी एक इंटीजर आप इनपुट कर सकते हो। इंटीजर का रेंज क्या होता है हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर कोई भी एक इंटीजर वैल्यू आप इसमें पास कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर 50 इसमें इनपुट कर दिया, असाइन किया है ए के अंदर। तो ये कंप्यूटर मेमोरी में इस तरह से ये स्टोर हो जाएगा। राइट, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? ये सिंगल वेरिएबल, सिंपल वेरिएबल की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन अब ये कंडीशन इसमें ये आपको दे दिया गया है कि एक ही वेरिएबल के अंदर सपोज आप मल्टीपल डेटा एलिमेंट आप इनपुट करना चाहते हो तो यस, तो उस केस में हमें इसको एरे डिफाइन करना होगा। और एरे इस तरह से डिफाइन करते हैं, जैसे देखो इंटीजर डेटा टाइप, वेरिएबल का नेम ए है और सपोज करो कि मैं इसमें 3 एलिमेंट ऐड करना चाहता हूं यानी इनपुट करना चाहता हूं, आप 3 एलिमेंट का कलेक्शन चाहते हो। तो इस केस में यहाँ पे ये साइज आपको डिफाइन करना होगा। एरे ये आपका एक वेरिएबल नेम है और इस वेरिएबल में अब आप 3 एलिमेंट असाइन कर सकते हो, इनपुट कर सकते हो। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि कंप्यूटर मेमोरी में ये 3 एलिमेंट के लिए स्पेस ऑक्युपाइड करेगा। जैसा मैंने आपको बताया 1 एलिमेंट 2 बाइट स्पेस लेता है तो 3 एलिमेंट 6 बाइट, यानी ये देखो 6 बाइट का ये मेमोरी स्पेस कंप्यूटर में ऑक्युपाइड करेगा। मैं इंटीजर का साइज 2 बाइट यहाँ पे एज्यूम करके चल रहा हूँ, ठीक है। यदि एक इंटीजर का साइज 4 बाइट है तो उसके अकॉर्डिंग वो मेमोरी स्पेस ऑक्युपाइड करेगा। ओके, तो चलिए अब यहाँ पर ये मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 2 बाइट और 2 बाइट के। 3 एलिमेंट्स के लिए मेमोरी स्पेस इसने ऑक्युपाइड किया है। हर एक एलिमेंट 2 बाइट मेमोरी स्पेस लेगा। ओके, बट यहाँ पे इसका वेरिएबल का नेम क्या है? ए। वेरिएबल ए से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये आपका बेनिफिट है। यानी अलग अलग अब आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। ओके, ये समझ में आ गया? तो अब इस कलेक्शन को यानी इसमें जो डेटा डालोगे, जैसे मैंने इसमें 8, इसमें 20, इसमें 30 इस तरह से इनपुट कर दिया, तो इस तरह से 3 इंटीजर आप इसके एरे के अंदर स्टोर कर सकते हो और इन सभी एलिमेंट को एक ही वेरिएबल ए से एक्सेस किया जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग एक्सेस करेंगे किस तरह से इसको इंप्लीमेंट करते हैं, बट अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि एरे का मतलब क्या है। एक चीज और मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेना चाहता हूं। देखो यहाँ पे मैंने राइट किया हुआ है कंटिन्यूअस मेमोरी स्पेस एलोकेट करता है सभी एलिमेंट्स। इसका मतलब है कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसने 2 बाइट स्पेस ऑक्युपाइड किया है तो ठीक इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट स्पेस ऑक्युपाइड करेगा। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर पहले 8 ने ये स्पेस ऑक्युपाइड कर लिया फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट यहाँ होगा, थर्ड एलिमेंट ऐसा होगा, यहाँ ही ऐसा नहीं हो सकता, बीच में इस तरह के गैपिंग नहीं हो सकता। जहां भी ये एलिमेंट स्टोर होगा वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा, वन आफ्टर वन। और इसके जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका पोजीशन 0, इसको टेक्निकली हम लोग इसको इंडेक्स कहते हैं। यानी इसमें वेरिएबल ए के अंदर 0 पोजीशन पे फर्स्ट एलिमेंट है, 1 पोजीशन पे सेकेंड एलिमेंट है और इसके थर्ड पोजीशन पे क्या है, यानी सॉरी सेकेंड पोजीशन पे ये थर्ड एलिमेंट होगा। तो इस तरह से इसका जो पोजीशन होता है 0 से स्टार्ट करते हैं, इसको हम लोग इंडेक्स कहते हैं। यानी वेरिएबल ए के 0 पोजीशन पे फर्स्ट एलिमेंट है
1 पोजीशन पे सेकंड एलिमेंट है। इस तरह से एलिमेंट को एक्सेस करता है, रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और ज्यादा डिटेल। देखो, एरे को कई तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यहाँ पे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सिंगल डायमेंशन एरे। सिंगल डायमेंशन 1D एरे का मतलब है कि जो भी आप एरे डिक्लेयर करते हो, जैसे सपोज करो इंटीजर x और मैंने यहाँ पर साइज लिया है ये 3, यानी इसमें x वेरिएबल के अंदर 3 एलिमेंट आप स्टोर करोगे। तो इसमें जो भी एलिमेंट हम लोग स्टोर करेंगे वो कंप्यूटर मेमोरी के अंदर वो एक सीक्वेंस में, एक लाइन में इस तरह से स्टोर होने वाला है। इसीलिए इसको कहा जाता है सिक्वेंशियल एरे भी इसको कहते हैं, या आप इसको लिनियर एरे भी आप कह सकते हो। राइट, तो ये समझ में आ गया होगा कि इसमें सिंगल लाइन में बहुत सारे एलिमेंट आप इनपुट कर सकते हो। अब देखो, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल शो किया हुआ है कैसे इसको डिक्लेयर करते हैं। एरे डिक्लेयर करने का तरीका है, ये डेटा टाइप आपको यूज करना है, फिर यहाँ पे एरे का नेम यानी वेरिएबल का नेम, और यहाँ पे साइज। तो ये मैंने इंटीजर डेटा टाइप क्या लिया, इंटीजर। इसका मतलब है इसमें कोई भी 5 इंटीजर वैल्यू आप इनपुट कर सकते हो। ये देखो, इसमें मैंने वेरिएबल का नेम डेटा लिया है, और यहाँ पे फ्लोट, इसका मतलब कोई भी फ्लोट 5 नंबर फ्लोट आप इसमें इनपुट कर सकते हो। इसी तरह कैरेक्टर को भी आप एरे बना सकते हो। नेम, ये वेरिएबल का नेम है, और इसमें साइज क्या दिया है 20, यानी इसमें 20 कैरेक्टर ये स्टोर होने वाला है। ओके, तो ये जो प्रोसेस है ये क्या है, ये है डिक्लेरेशन। अब इसी को किस तरह से इनिशियलाइज करते हैं वो देखो, एक और एग्जांपल से मैंने दिया हुआ है। इनिशियलाइजेशन का मतलब है इसमें इनिशियल वैल्यू कैसे आप असाइन करोगे। तो जैसे देखो, यहाँ पे मैंने वेरिएबल लिया हुआ है एरे, और इसका साइज क्या है, इसका साइज 3 है, और डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। इसका मतलब है कि कंप्यूटर मेमोरी में ये देखो, ये 3 एलिमेंट्स के लिए मेमोरी स्पेस ऑक्युपाइड होगा। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि फर्स्ट एलिमेंट को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंड को 1 से, और ये देखो 2 से। इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको इंडेक्स कहा जाता है, जरूर याद रखिए। और इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मुझे इस ब्लॉक में कुछ डेटा इनपुट करना है, यानी फर्स्ट एलिमेंट आप एरे में असाइन करना चाहते हो, इनिशियलाइज करना चाहते हो। तो आपको सबसे पहले एरे का नेम राइट करना है, फिर यहाँ पर सबस्क्रिप्ट ब्रैकेट में आपको ये पोजीशन पास करना है 0, और इक्वल टू, देखो यहाँ पे मैंने 10 इनपुट किया हुआ है। इसका मतलब है कि 0 पोजीशन पे एलिमेंट 10 यहाँ पे असाइन हो जाएगा, इनिशियलाइज हो जाएगा। इसी तरह देखो, 1 पोजीशन यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, इसका मतलब है 1 वाले पोजीशन पे 20 असाइन हो जाएगा। यहाँ पे 2 लिया हुआ है, यानी 2 वाले पोजीशन पे 30 असाइन हो जाएगा। तो इस तरह से इंडेक्स के अकॉर्डिंग आप इसकी वैल्यू को असाइन कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से वैल्यू इसमें असाइन किया जाता है। देखो, कभी कभी अब ऐसा भी होता है कि हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और इनिशियलाइजेशन करते हैं बिल्कुल सेम टाइम पे। यहाँ पे क्या किया था, पहले देखो वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर लिया, यानी एरे डिक्लेयर कर लिया, और बाद में इस तरह से इनिशियलाइज किया। अब मैं दोनों चीज एक साथ करना चाहता हूँ, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। तो इस तरह से कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पर, ये मैंने इंटीजर, अच्छा यहाँ पे देख लो, इंटीजर और जो मैंने एरे लिया है, यहाँ पे कोई भी साइज नहीं लिया है। वेरिएबल का नेम कुछ भी हो सकता है, और साइज को ब्लैंक आपने किया है, बट यहाँ पे कुछ नंबर्स आप यहाँ पे डाल देते हो डायरेक्टली। तो इसका मतलब है ये साइज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, कंपाइलर इसको पास कर देगा। क्यों, क्योंकि ये ब्लैंक है, लेकिन आपने डायरेक्टली यहाँ पर 3 नंबर असाइन कर दिया है, तो कंपाइलर अज्यूम कर लेता है कि इसका साइज क्या होगा, 3 होगा। तो आप इस तरह से भी इसको इनिशियलाइज कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो। आप ये चाहो तो देखो, फ्लोट डेटा यहाँ पे क्या लिया हुआ है, साइज 5 लिया हुआ है। तो यहाँ पर भी आप इसको इस तरह से डायरेक्टली असाइन कर दिया है, बट यहाँ साइज 5 लिया है, मैंने यहाँ पे 3 किया है। आप चाहो तो इसमें मैक्सिमम 5 एलिमेंट कर सकते हो, यानी ऐसा भी पॉसिबल है, यानी साइज यहाँ पे डिफाइन कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। इसी तरह देखो, कैरेक्टर नेम में मैंने यहाँ पर 6 लिया है साइज। इसमें कैरेक्टर को देखो सिंगल कोड में राइट किया जाता है, मैंने पहले ही बताया आपको। जब भी कैरेक्टर डायरेक्टली असाइन करोगे तो सिंगल कोड। और ये जो इसमें नेम हेलो आपने इनपुट किया है, देखो लास्ट में मैंने नल वैल्यू असाइन किया हुआ है, ये इस तरह से स्लैश, और उसके बाद ये 0 आपको इनपुट करना है सिंगल कोड में। तो इसको हम लोग नल कैरेक्टर कहते हैं, बाद में और डिस्कस करेंगे। इसी तरह डायरेक्टली आप चाहो तो कैरेक्टर को ऐसे भी असाइन किया जा सकता है। देखो यहाँ पे कैरेक्टर वाइज कैरेक्टर मैंने असाइन किया है। एक एक कैरेक्टर असाइन करना हो तो सिंगल कोड में सारे कैरेक्टर को आप इस तरह से असाइन करोगे, लेकिन डायरेक्टली आप पूरे स्ट्रिंग को असाइन करना चाहते हो तो इस तरह से देखिए, कैरेक्टर नेम जैसा कि मैंने लिया हुआ है ए, और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसको असाइन कर सकते हो। बट इसका जो ये साइज है ऑप्शनल है, ये आप साइज डिफाइन कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। क्यों, क्योंकि आप डायरेक्ट यहाँ पे डेटा डाल रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो असाइन कर लेता है। ठीक है, तो इस तरह से डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन किया जा सकता है। तो आगे जब भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इनिशियलाइजेशन इस तरह से भी होता है और इस तरह से भी किया जा सकता है। ओके।
अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि एरे में किस तरह से डेटा आप इनपुट करोगे, यानी जब आप प्रोग्राम को रन करोगे, रन करने के बाद आपको स्क्रीन पे नंबर एंटर करना है और ये नंबर एरे के अंदर कैसे स्टोर होगा, इसको अभी हम लोग एक एग्जांपल से देखेंगे। ओके, तो देखो मैंने यहाँ पर एक एरे लिया हुआ है, इसका साइज क्या है, 5 है। इसका मतलब है कि कंप्यूटर मेमोरी के अंदर ये 5 एलिमेंट के लिए इसने स्पेस को ऑक्युपाइड कर लिया है और इसका इंडेक्स क्या होगा, 0 1 2 3 4, आखिरी इंडेक्स 4 होगा। ये हमेशा साइज -1 होता है। आप ये समझ सकते हो कि साइज 5 दिया हुआ है और इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो इस वजह से साइज -1 आखिरी इंडेक्स होगा, आखिरी पोजीशन होगा। ओके, अब इसी पोजीशन के अकॉर्डिंग हमें डेटा इनपुट करना है। हमारे एरे का नेम क्या है, नंबर। तो अब देखना यहाँ पर एक मैंने इंडेक्स के लिए आपको लूप एग्जीक्यूट करना होगा। जो मैंने लूप एग्जीक्यूट किया है 0 से <5, इसका मतलब है 4 टाइम। तो अब इसमें देखो, ये आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या होने वाला है, 0। उसके बाद ये मैसेज आएगा, देखो ये मैसेज प्रिंट करेगा, एंटर नंबर, जो भी मैसेज आपने राइट किया मैसेज प्रिंट करेगा। फिर यहाँ जो नंबर आप डालोगे, सपोज करो इस बार मैंने 10 इनपुट कर दिया, तो ये देखना, ये जो 10 आपने टाइप किया है वो नंबर ऑफ, यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है। यानी आई की वैल्यू क्या है, अभी 0 है। ये आप जैसा देख रहे हो, आई फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है 0, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस नंबर के 0 इंडेक्स पे ये नंबर ट्रांसफर हो जाएगा, यानी यहां पर नंबर इनपुट हो जाएगा। क्लियर। अगेन ये लूप रिपीट होगा। अब इस बार आई की वैल्यू क्या है, अगेन 1 होगा। अब यहाँ पे कोई भी नंबर डालोगे, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे 20 इनपुट किया, ये देखो ये मैसेज हर बार प्रिंट होगा, क्योंकि आपने लूप के अंदर ये मैसेज राइट किया हुआ है, तो हर स्टेप में मैसेज प्रिंट होगा। आप चाहते हो कि हर स्टेप में प्रिंट ना हो, तो ये वाला जो मैसेज है लूप के बाहर यहाँ भी राइट कर सकते हो, इसमें वन टाइम ये मैसेज आएगा, डिस्प्ले होगा। ओके, चलिए, तो इस बार नंबर आपने 20 इनपुट किया। इस बार आई की वैल्यू क्या है, इस बार आई की वैल्यू क्या है, 1 है। तो इसका मतलब है नंबर के 1 पोजीशन पे, यानी ये जो आपने यहाँ पर फर्स्ट टाइम 0 था, अभी क्या हो जाएगा 1, तो एरे के 1 पोजीशन पे 20 इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरह अब आई की वैल्यू नेक्स्ट टाइम क्या होगा, 2। अब यहाँ पे मान लो 30 आप इनपुट करोगे, तो नंबर के ये 2 पोजीशन पे स्टोर हो जाएगा, इंडेक्स यानी 2 इंडेक्स पे इंसर्ट हो जाएगा 30। अगेन आई की वैल्यू क्या होगा, 3, तो इसका मतलब है नम के 3 पोजीशन पे एलिमेंट आपका स्टोर हो जाएगा। देखो यहाँ पे 40 50 इस तरह से जो भी नंबर डालोगे, इंडेक्स के अकॉर्डिंग ये नंबर यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। यही इसका प्रोसीजर है। ओके, अब ये नंबर मैंने इनपुट कर दिया है, लूप आपका फिनिश हो गया। अब देखो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले के लिए भी कोड किया हुआ है, यानी जैसे आपने नंबर इनपुट कर दिया एरे के अंदर, अब इसकी रिक्वायरमेंट है, कभी आप चाहते हो कि इसको मैं डिस्प्ले करके दिखाऊं, तो अगेन फिर से आप ये लूप एग्जीक्यूट करोगे। देखो 0 से <5 ये लूप एग्जीक्यूट किया है, और बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट जो स्कैनएफ में आपने यूज किया था, यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है, नम एरे का नेम, और यहाँ पे आई की वैल्यू आपने असाइन कर दिया। यानी इस केस में क्या होगा, आई की वैल्यू पहले 0 होगा, तो जो 0 पोजीशन पे एलिमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू क्या होगा, 1, देन 1 पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा। आई की वैल्यू 2, देन 2 पोजीशन पे क्या है, यहाँ पर 2 पोजीशन पे 30 है, 30 प्रिंट हो जाएगा। फिर आई क्या होगा नेक्स्ट टाइम, 3, देन 3 पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसको प्रिंट करेगा 40। फिर आई की वैल्यू लास्ट में क्या होने वाला है, 4, तो 4 पोजीशन पे क्या है, ये 50 है, 50 आपका प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से ये एलिमेंट आपके स्क्रीन पे दोबारा आप डिस्प्ले कर सकते हो। यस, यदि आप चाहो किसी भी पोजीशन से एलिमेंट को प्रिंट कर सकते हो। सपोज करो हमें ये सारे नंबर प्रिंट नहीं करना है, डायरेक्टली आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो नंबर, और यहाँ मैंने 2 राइट किया, तो सिर्फ 2 पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो प्रिंट होगा। या आप चाहते हो कि मुझे रिवर्स वे में प्रिंट करना है 4 to 1 तक, तो यहाँ जो लूप का एग्जीक्यूशन होगा वो आप रिवर्स में कर सकते हो। जैसे रिवर्स में कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो फॉर आई, ये 4, और यहाँ पर एग्जीक्यूट करना है ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आप यहाँ पे असाइन करोगे। इस तरह से अगेन मैं फिर से राइट कर दूं इसको, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे क्या होगा, आई माइनस माइनस, ये देखो। तो इस तरह से देखो आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या होगा, 4 होगा। अब इसमें जब आप प्रिंट करोगे नम ऑफ आई, यानी प्रिंट कंप्लीट स्टेटमेंट में राइट कर देता हूं इस तरह से, परसेंटाइल डी कॉमा, इस तरह से आपको राइट करना है। तो इसका मतलब है नम ऑफ आई, यानी आई की वैल्यू 4 होगा, तो अब यहाँ पे 4 पोजीशन वाले एलिमेंट को पहले प्रिंट करेगा। क्या इनपुट किया हुआ है आपने, 50। नेक्स्ट टाइम इसकी वैल्यू क्या होगा, 3, तो 3 पोजीशन वाले एलिमेंट को प्रिंट करेगा। फिर 2 पोजीशन वाले एलिमेंट प्रिंट होगा। तो इस तरह से मेरा कहने का मतलब यह है कि इंडेक्स की वैल्यू जो भी आप असाइन करोगे, उसके अकॉर्डिंग एलिमेंट आपका डिस्प्ले होने वाला है। यानी सब कुछ इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है, इनपुट भी और डिस्प्ले भी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, तो आगे ऐसे और भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है, यहाँ पे 5 नंबर आपको एंटर करना है एरे में, और आपको सम फाइंड करना है और इवन नंबर का और ऑड नंबर का सेपरेटली अलग अलग। देखो यहाँ पे आप एरे डिक्लेयर कर लो, जिसका साइज मैंने 5 ले लिया है।
यहाँ पे इवन नंबर और नंबर सम के लिए अलग अलग वेरिएबल ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे देखो लूप एग्जीक्यूट करना है, यूजर से नंबर एंटर करना है, जो भी अभी हमने डिस्कस किया कैसे नंबर एंटर करते हैं। इसमें देखो ये कंडीशन आपको एग्जीक्यूट करना है कि जो भी नंबर आपने इनपुट किया है वो नंबर यदि 2 से डिविजिबल है तो इवन नंबर में उसको सम कर देगा, अदरवाइज ये ऑड नंबर में इसको सम करेगा। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने फॉर लूप में किया था। यहाँ सिर्फ डिफरेंस इतना था कि आपको एरे का यूज करके ये आपको इंप्लीमेंट करना था। बट इसमें ऐसा भी हो सकता है जैसे मैंने नंबर भी एंटर किया है और साथ साथ एक कैलकुलेशन कर लिया है, ऐसा भी किया जा सकता है कि पहले आप 10 नंबर्स या 5 नंबर्स एंटर कर लो, फिर इसको क्लोज करने के बाद दूसरे लूप में फिर से इसको आपको चेक करना है, ऐसा भी हो सकता है। तो पहले आप यहाँ पे नंबर एंटर कर लेना, ये वाला पोर्शन, उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है फिर से एक और बार लूप स्टार्ट करेंगे और उसमें ये वाले पोर्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग, यानी सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग की एंट्री कैसे करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, जब भी कोई स्ट्रिंग आपको डिक्लेयर करना हो तो डेटा टाइप क्या लेते हैं, कैरेक्टर, वेरिएबल का नेम, और यहाँ पे साइज आप डिक्लेयर कर देते हो। जैसे इसका साइज मैंने 10 डिक्लेयर किया है, इसका मतलब है कि लेस देन 10 कैरेक्टर वाले कोई भी नेम इसमें आप इनपुट कर सकते हो, कोई भी स्ट्रिंग आप इनपुट कर सकते हो। यानी ये मेमोरी में इसी तरह से मेमोरी स्पेस ऑक्युपाइड करेगा जैसे इंटीजर के केस में इसने ऑक्युपाइड किया था। इसी तरह से ये देखो इसका इंडेक्स क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे जैसे कोई भी नेम इनपुट करते हो, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग इनपुट किया है अतुल, तो जैसे ही आप स्ट्रिंग इनपुट करते हो तो इसका जो आखिरी कैरेक्टर के बाद ये ऑटोमेटिकली ये नल वैल्यू यहाँ पे असाइन हो जाता है। नल इस तरह से लिखा जाता है, ये इस तरह से स्लैश और 0 आपको राइट करना है, तो ये नल को रिप्रेजेंट करता है। या इसको कैपिटल में भी हम लोग राइट कर सकते हैं नल। तो यानी कोई भी स्ट्रिंग इनपुट करते हो तो उसका आखिरी कैरेक्टर ऑटोमेटिकली क्या होता है, ऑटोमेटिकली इसमें नल असाइन हो जाता है, ऐड हो जाता है, अपेंड हो जाता है, राइट। ये इसका बिहेवियर है, यानी ये स्ट्रिंग का एंड पॉइंट कहलाता है, यहाँ पर स्ट्रिंग टर्मिनेट हो रहा है। ओके, चलिए अब इसको इनपुट करने के लिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, वेरिएबल का नेम है, इसमें मैक्सिमम 20 कैरेक्टर ये रिसीव कर सकता है। ये मैसेज आपने प्रिंट किया और इसमें देखो एसकेएनएफ के हेल्प से किया है। इसमें देखना M% मैंने यूज नहीं किया, इसका मतलब है मैंने पहले भी बताया हुआ है कि स्ट्रिंग के केस में आप M% इस तरह से राइट करना जरूरी नहीं है। ओके, उसके बाद देखो मैसेज आपने प्रिंट किया, जो भी स्ट्रिंग इनपुट करोगे ये प्रिंट हो जाएगा। बट यहाँ पे यदि आपके स्ट्रिंग में कोई स्पेस है, जैसे सपोज करो मैंने अतुल कुमार यहाँ पे एंटर किया है, तो ये कुमार को इग्नोर कर देगा, ये सिर्फ अतुल को प्रिंट करेगा क्योंकि यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है। यानी इसमें यानी स्कैनएफ के हेल्प से यदि आप इनपुट करते हो तो जहां भी स्ट्रिंग में स्पेस होगा उसके बाद के कैरेक्टर को ये क्या करता है, इग्नोर कर देता है। तो इस तरह से हम लोग जब भी सिंगल वर्ड कोई कैरेक्टर स्ट्रिंग आपको पास करना हो तो इस मेथड का यूज कर सकते हो। लेकिन आप चाहते हो कि आपके स्ट्रिंग में कोई स्पेस भी है, तो इसके लिए देखो अदर मेथड मैंने यूज किया हुआ है। यहाँ पर ये देखो गेट्स फंक्शन होता है, इसके हेल्प से आप स्ट्रिंग इनपुट करोगे, तो इसमें आपने जैसे स्पेस भी इनपुट किया हुआ है अतुल कुमार, तो ये आपका स्पेस भी प्रिंट होगा। जैसे देखो इसको मैंने प्रिंट एफ से भी दिखा सकते हो, इसको इनपुट गेट से किया है और प्रिंट ऐसे, इसको मैंने कमेंट किया हुआ है, आप चाहो तो इसको भी राइट करके आप देख सकते हो, ये भी आपके स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। यू हैव एंटर्ड, उसके बाद परसेंटाइल एस से मैंने प्रिंट किया है। यानी प्रिंट एफ से करते हो तो आपको परसेंटाइल एस तो यूज करना पड़ेगा। बाकी इसके प्रिंट करने का दूसरा तरीका है, जैसे देखो यहाँ पर पुट्स एक और फंक्शन होता है जिसके हेल्प से यहाँ जो भी मैसेज आपने लिखा है, ये मुझे मैसेज प्रिंट करना है, तो इन्वर्टेड कॉमास में मैंने यहाँ पे राइट किया है, ये एज इट इज मैसेज आपके स्क्रीन पे प्रिंट होगा। उसके बाद एक और बार पुट्स यूज किया है और नेम यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, यानी ये अतुल कुमार प्रिंट होने वाला है। बट इसमें क्या होता है, दोनों को एक साथ नहीं कर सकते। जैसे आप दो स्ट्रिंग एक साथ पुट्स के अंदर पास करना चाहते हो, दो मैसेज तो या दो वेरिएबल अलग अलग प्रिंट करना चाहते हो, तो सॉरी ये नहीं हो सकता, ये इंडिविजुअली वन बाय वन आपको इस तरह से राइट करना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक और मेथड है जो मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है, इसमें भी देखो स्ट्रिंग नेम लिया है मैंने, और यहाँ पर देखो एफ गेट्स फंक्शन होता है, इसमें वेरिएबल का नेम और इसका जो साइज है 20 है, ये 20 मैंने इनपुट किया। और ये स्टैंडर्ड इनपुट, ये देखो ये कमांड आपको राइट करना है, एसटीडी इनपुट, इसका मतलब है ये यूजर से इनपुट ले रहा है। तो इस तरह से भी इनपुट कर सकते हो। फिर प्रिंट करने के लिए इसी तरह से देखो एफ पुट्स और योर नेम इज और एसटीडी आउट, ये आउटपुट है, एक साथ इस तरह से राइट करना है, यानी ये मैसेज आपके स्क्रीन पे क्या होने वाला है, ये मैसेज आपका प्रिंट होगा। उसके बाद अगेन पुट्स के हेल्प से मैंने नेम को प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से भी ये बहुत सारे मेथड है जिसके हेल्प से स्ट्रिंग को आप इनपुट या डिस्प्ले करवा सकते हो। एक और क्वेश्चन मैंने लिया है जिसमें 5 नंबर आपको एंटर करना है और इसमें मैक्सिमम फाइंड आउट करना है।
अब यहाँ देख सकते हो मैंने एक एरे लिया है जिसका साइज क्या है 5 है, और यूजर से मैंने इसमें नंबर एंटर करवा लिया है। इसके लिए देखो ये मैंने लूप एग्जीक्यूट किया है। आई होप इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है। तो यूजर से 5 नंबर इस एरे इंडेक्स, यानी ये जो इंडेक्स है 0 से <4 तक, इस इंडेक्स पे आपने इनपुट करवा लिया है। मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ कि आपने इस तरह से नंबर डाला है, जैसे 5, 3, 9, 2 और 7, ऐसा कुछ नंबर मैंने डाल दिया है। मैंने जस्ट एज्यूम कर लिया है कि ये नंबर आपने इनपुट किया है रन करने के बाद। इसका पोजीशन क्या है 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से इसका इंडेक्स पोजीशन है। अब देखो कर्सर यहाँ पे आएगा, देखिए ये लूप एग्जीक्यूट होने के बाद इसमें m के अंदर क्या असाइन किया हुआ है, जो नम ऑफ 0, यानी एरे के 0 पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है वो अभी m के अंदर स्टोर हो जाएगा, राइट। उसके बाद देखो ये वाला जो लूप मैंने एग्जीक्यूट किया है, i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू यहाँ 1 से स्टार्ट किया है, यानी 0 ऑलरेडी मैंने यहाँ पे असाइन किया हुआ है। तो ये वाला एलिमेंट से कंपेयर किया है, मतलब 1 से लूप एग्जीक्यूट करेंगे, 1 बाय 1 इसको कंपेयर करेंगे। अभी देखते हैं किस तरह से कंपेयर करता है। तो यहाँ देखो अभी नम ऑफ आई क्या है, नम ऑफ आई देख रहे हो, आई की वैल्यू क्या है 1, तो 1 पोजीशन पे क्या है, ये 3 है, तो ये 3 को यहाँ पिक आउट करेगा। और m की वैल्यू क्या है, अभी 5 है, ये कंपेयर करेगा। क्या एक कंडीशन ट्रू है, यस, कंडीशन ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, तो इसका मतलब है ये वाला लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट टाइम लूप क्या होगा, आई की वैल्यू क्या होगा, आई की वैल्यू 2 होने वाला है। अब 2 होगा तो फिर से देखो ये यहां से 2 पोजीशन, नम ऑफ 2 पोजीशन पे क्या एलिमेंट है 9 है, ये इसने यहां से 9 को पिक कर लिया, राइट। अब कंडीशन चेक करो, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब क्या है, ये वाला स्टेटमेंट इस बार एग्जीक्यूट होने वाला है। तो क्या कह रहा है, नम ऑफ आई, यानी आई पोजीशन पे अभी जो भी एलिमेंट है उसको आप m में स्टोर कर लो। तो आई पोजीशन पे क्या है 9 है, तो इस 9 को इसने m के अंदर स्टोर कर लिया, m की वैल्यू क्या हो गया 9 हो गया, राइट। ये समझ में आ रहा है। अब देखना नेक्स्ट टाइम क्या होगा, अब i की वैल्यू क्या होगा बताइए, i की वैल्यू यहाँ पर अब है 3। अब इसके 3 पोजीशन पे क्या है देख सकते हो 2 है, तो यहाँ से क्या पिक करेगा 2, यहाँ देख सकते हो ये 2 यहाँ पिक करेगा। और m की वैल्यू क्या है अब बताओ, m की वैल्यू ये अब 9 हो चुका है, ये इस चीज को आप ध्यान रखें, यानी ये 9 यहाँ पर प्लेस करेगा। फिर कंडीशन चेक करेगा, क्या कंडीशन ट्रू है, नहीं, इस बार कंडीशन फॉल्स होने वाला है। तो ये क्या होगा, ये यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होगा इस बार। ओके, अगेन फिर लूप एग्जीक्यूट होगा, इस बार आई की वैल्यू क्या है 4 है, 4 पोजीशन पे क्या है 7 है, तो ये यहां से क्या प्लेस करेगा 7, 7 ग्रेटर देन 9, क्या कंडीशन ट्रू है, नो, अभी भी फॉल्स है। तो इसका मतलब है इस बार फिर से ये एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है। अब लूप कंप्लीट हो गया, लूप से बाहर आएगा, क्या प्रिंट हो रहा है यहाँ पर, ये देखो नंबर ऑफ आई, m की वैल्यू प्रिंट हो रहा है, m में क्या है अभी 9 है, जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है, ठीक है। इसी तरह और भी नंबर आप इनपुट करके इसको रीचेक कर सकते हो। ओके, एक और मैंने कॉमन क्वेश्चन लिया है जिसमें कुछ एलिमेंट्स आपको यूजर में इनपुट करना है और उसमें से पर्टिकुलर किसी एलिमेंट को सर्च करना है। इसको हम लोग लीनियर सर्च के नाम से भी जानते हैं, यानी सीक्वेंशियली सर्च करना है। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, मैंने यहाँ पर एक एरे ले लिया है, इसका साइज क्या है 10 है, यूजर से नंबर एंटर करवा लोगे, आई होप ये आपको आता है। अब सपोज करो मैंने नंबर एंटर करवाया है 4, 3, 9, 2, 6, 8, 7, 15, ऐसे कुछ भी बहुत सारे नंबर 10 तक, आपको 10 टाइम्स इस तरह से नंबर इनपुट करना है। ये इस तरह से नंबर एंटर कर लोगे। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे आपको ये प्रिंट करना है एंटर नंबर विच टू सर्च, जो भी नंबर सर्च करना चाहते हो के में इनपुट करोगे। सपोज करो के में मैंने यहाँ पे इनपुट कर लिया है 2, यानी इस 2 को सर्च करना है इस गिवन लिस्ट में। ये लिस्ट का नेम क्या है, नंबर एरे है, इसमें सर्च करना है। इसका इंडेक्स क्या होगा, ये 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से एग्जीक्यूट होगा, तो आपको ऑलरेडी पता है। अब देखो यहाँ मैंने क्या किया है, फिर से 0 से 10 तक एग्जीक्यूट किया है लूप को, लेस देन 10। और यहाँ नंबर ऑफ आई क्या चेक करेगा, नंबर ऑफ आई, आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट किया है, तो नंबर ऑफ आई क्या है यहाँ पे 4 है, देखो यहाँ पे 4 पिक करेगा। फिर इसको कंपेयर करेगा किससे, 2 से, 2 को सर्च करना है, मैच हो गया, मैच हो गया तो ये ब्रेक हो जाएगा, मैच नहीं हुआ तो ब्रेक नहीं होगा। देखो ब्रेक कीवर्ड का मैंने यहाँ पे यूज किया है, तो क्या अभी मैचिंग है, नहीं है, तो ठीक है लूप कंटिन्यू होगा। आई की वैल्यू क्या होगा 1, 1 पोजीशन पे चेक करो, 1 पोजीशन पे क्या है 3 है, ये क्या करेगा अब यहाँ से 3 को पिक करेगा, फिर कंपेयर करेगा, क्या मैच हुआ, नो, तो ये लूप कंटिन्यू रहेगा, फिर रिपीट होगा। आई की वैल्यू इस बार क्या होने वाला है 2, इसके 2 पोजीशन पे क्या है 9 है, ये देखो ये फिर से 9 को यहाँ पर राइट करेगा, पुट करेगा, असाइन करेगा और कंपेयर करेगा। 9 ग्रेटर देन, ये देखो क्या है, इसके इक्वल है, ये 9 है, ग्रेटर देन इक्वल 2 नहीं है मैचेबल, तो इसका मतलब है ब्रेक नहीं होगा, कंटिन्यूअस चलेगा। इस बार देखो आई की वैल्यू क्या है 3 है,
अब इसके 3 पोजीशन से क्या पिक किया इसने, देखो ये 2 है, मैंने 2 इनपुट किया हुआ है, तो यहाँ पे ये पिक आउट करेगा ये 2। अब इस 2 को कंपेयर करेगा, 2 इक्वल टू, मैच हो गया। मैच होने के बाद क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक क्या होता है, लूप ब्रेक हो जाएगा, कर्सर बाहर आएगा। ब्रेक कब हुआ है, जब आई की वैल्यू 3 है, तो याद रखना आई की वैल्यू 3 है और ये ब्रेक हो चुका है। अब लूप से बाहर इसने क्या प्रिंट किया है, यानी के, तो ये वेरिएबल है जो हम सर्च कर रहे हैं, और ये आई, इस पोजीशन पे आई की वैल्यू प्रिंट होगा। यानी देखो नंबर, यहाँ पे परसेंटाइल, ये डी, डी की जगह के की वैल्यू प्रिंट होगा, तो इस तरह से मैसेज आएगा, नंबर 2 इज फाउंड एट, और यहाँ इस डी की जगह ये आई की वैल्यू प्रिंट होगा। तो आई क्या है, अभी 3 है, तो 3। इस तरह से आपके स्क्रीन पे मैसेज आएगा, नंबर 2 इज फाउंड एट 3। देखा आपने, तो इस तरह से आपका ये लूप एग्जीक्यूट होता है। ओके, देखो इस क्वेश्चन में यूनिक्स को इस फॉर्मेट में आपको प्रिंट करना है। इसको हम लोग 2 मेथड से इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नेस्टेड लूप मेथड का यूज करके इसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं, जिसमें जो इसका फर्स्ट अपर पार्ट है इसके लिए नेस्टेड लूप यूज करेंगे, और लोअर पार्ट के लिए सेपरेट नेस्टेड लूप हम लोग यूज करने वाले हैं। देखो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया है, जिसमें हमने यूनिक्स को इनिशियलाइज कर दिया है। ये मेमोरी में देखो इस तरह से ये यूनिक्स इनिशियलाइज हो जाएगा, और जैसा मैंने आपको बताया कि एरे में इसका पोजीशन क्या होगा, 0 होगा, इसका पोजीशन क्या है, 1 है, इसका पोजीशन 2 है, इसका पोजीशन 3 है, राइट। अब देखो इसमें जो मैंने लूप एग्जीक्यूट किया है, आउटर लूप, मैंने आई की वैल्यू पहले क्या लिया हुआ है, देखो 0 लिया हुआ है। इनर लूप क्या है, 0 से आई तक एग्जीक्यूट हो रहा है, इसका मतलब जे की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो अब देखो ये प्रिंट क्या करने वाला है, स्ट्रिंग ऑफ 0, यानी ये जो एरे मैंने लिया था इसके 0 पोजीशन पे जो भी कैरेक्टर है, ये इस कैरेक्टर को प्रिंट करेगा। तो आप देख सकते हो इसके 0 पोजीशन पे क्या है, यू है, तो ये स्क्रीन पे यू को प्रिंट कर देगा। ओके, अगेन नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या होने वाला है, आई की वैल्यू इस बार 1 होगा। तो 1 होगा, तो ये देखो 0 से लेस देन इक्वल टू आई, यानी 1 तक लूप एग्जीक्यूट होगा। तो जे की वैल्यू क्या होने वाला है, 0 एंड 1। तो इसका मतलब है कि अगेन इस स्ट्रिंग से देखो 0 पोजीशन एंड 1 पोजीशन पे जो भी कैरेक्टर है, 0 पोजीशन और 1 पोजीशन पे कैरेक्टर है, उसको ये प्रिंट कर देगा यूएन, राइट। उसके बाद देखिए आई की वैल्यू क्या होने वाला है, 2। तो जे की वैल्यू आप बता सकते हो, लेस देन इक्वल टू आई, यानी जे की वैल्यू क्या होगा, 0 1 2। तो इसके 0 पोजीशन, 1 पोजीशन और 2 पोजीशन वाले कैरेक्टर को ये प्रिंट करेगा इस तरह से यूनिक, राइट। ये हो गया। इसी तरह नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जे की वैल्यू, यानी एक और बार ये कंपाइल होगा, आई की वैल्यू ये होगा 3, तो जे क्या हो जाएगा, 0 1 2 एंड 3। ये देखो, तो इस पोजीशन पे जो भी कैरेक्टर है उसको ये यहाँ पे ये प्रिंट करने वाला है, राइट। तो ये देखिए फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट कर लिया। अब ये वाला लूप हमारा फिनिश हो गया है। अब देखना ये नेक्स्ट पार्ट के लिए नेस्टेड लूप अगेन मैंने यहाँ पे यूज किया है। अब इसमें देखना है मैंने एक चेंजेस किया है, यहाँ पे 4 माइनस आई लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या है, 0 है, तो जे देख सकते हो क्या होगा, 0 से 4 माइनस 1 तक लूप एग्जीक्यूट होगा। तो अभी आई की वैल्यू 0 है, तो 4 माइनस 0 यानी लेस देन 4। तो इसका मतलब क्या है, 0 1 2 3 तक एग्जीक्यूट होगा, लेस देन 4 का मतलब है ये। तो अब इसका मतलब है 0 पोजीशन, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन वाले एलिमेंट को प्रिंट करेगा। तो ये क्या प्रिंट करेगा, यूनिक से प्रिंट होगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए। इस बार देखना है ये 4 माइनस 1 होगा, तो क्या होगा यहाँ पर, ये 3 होगा। तो लेस देन 3 तक एग्जीक्यूट होगा, इस चीज को आप जरूर नोटिस करो। लेस देन 3 का मतलब है जो जे की वैल्यू है वो 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। लेस देन 3 का मतलब ये है। तो इसका मतलब है ये 0 1 2 पोजीशन पे जो भी कैरेक्टर है इसको ये प्रिंट करेगा। तो ये क्या प्रिंट होने वाला है, यू एन आई। इसी तरह नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। तो जे की वैल्यू आप देख सकते हो 4 माइनस 2। 4 माइनस 2 का मतलब है लेस देन 2। लेस देन 2 का क्या मतलब है, 0 एंड 1, यानी जे की वैल्यू 0 होगा और 1 होगा। इसका मतलब 0 1 पोजीशन पे जो कैरेक्टर है वो प्रिंट होगा यू एन, और लास्ट में आपका ये यू प्रिंट होने वाला है। देखा आपने, तो इस तरह से ये इसका एग्जीक्यूशन ये कंप्लीट हुआ, यानी ये फॉर्मेट आप प्रिंट कर सकते हो नेस्टेड लूप की हेल्प से। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विदाउट नेस्टेड लूप भी आप ऐसे क्वेश्चन को इंप्लीमेंट कर सकते हो। देखो इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे मेथड से करने वाले हैं, जिसमें हम लोग नेस्टेड लूप का यूज नहीं करेंगे, यानी सिंगल लूप के हेल्प से इसका ये जो अपर पार्ट है इसको भी डिस्प्ले करेंगे, और ये लोअर पार्ट को भी सिंगल लूप से डिस्प्ले करने वाले हैं। देखो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया, इसमें आपने यूनिक्स को इनिशियलाइज कर दिया है। अब ये देखो ये लूप एग्जीक्यूट किया और इसके अंदर ये प्रिंट किया है, इस पे आपको फोकस करना चाहिए। ये लॉजिक इसी में है, ये प्रिंट कैसे हो रहा है। देखो यहाँ पे -4 डॉट स्टार एस लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या है ये मैं समझाता हूँ। जैसे देखो आप कुछ भी राइट करते हो जनरली,
तो राइट करने के बाद हमारा कर्सर कहाँ होता है, लास्ट में चला जाता है, यानी स्ट्रिंग के एंड में चला जाता है। तो -4 का यहाँ मतलब ये है कि ये जो राइटिंग कर्सर है वो बिगनिंग में यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, इसका मतलब ये है। ओके, यस, यदि आपके स्ट्रिंग में 10 कैरेक्टर होगा तो यहाँ पे -10 आप राइट करते, 7 कैरेक्टर होगा तो -7 आप राइट करोगे। तो ये आप अपने स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। हमारे स्ट्रिंग में अभी 4 कैरेक्टर है तो इस वजह से मैंने -4 लिया है। ओके, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या एग्जीक्यूट होता है। यस, डॉट स्टार एस का मतलब है कि जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग को आइटरेट करेगा और एक एक कैरेक्टर काउंट करके उसको डिस्प्ले करेगा, इसका मतलब ये है। अब जैसे यहां देख सकते हो, ये मैंने -4 किया, कर्सर हमारा बिगनिंग में है और आई की वैल्यू क्या है अभी, ये देखिए आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या है, 1 है। ये देखो 1 से लूप स्टार्ट हुआ है, 1 है। तो इसका मतलब है कि उस स्ट्रिंग से ये 1 कैरेक्टर को प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा, मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, ये इसने यू को प्रिंट कर दिया, राइट। अगेन लूप एग्जीक्यूट होगा, आई की वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। तो अब अगेन देखो यहाँ पे 2 पुट करेगा और ये स्ट्रिंग क्या है, ये जो स्ट्रिंग आपने यूनिक्स लिखा हुआ है, और ये फिर से प्रिंट करेगा 2 कैरेक्टर, यानी -4 का मतलब है हर बार एक कर्सर बिगनिंग में शिफ्ट हो जाएगा और यहां से 2 कैरेक्टर प्रिंट करेगा, तो ये यूएन प्रिंट होने वाला है। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। तो फिर से देखो ये -4, इसका मतलब है कर्सर अगेन बिगनिंग में शिफ्ट होने वाला है और इस बार आई की वैल्यू 3 है, तो इसमें से देखो 3 कैरेक्टर ये यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा यूनिक। उसके बाद आई की वैल्यू क्या है, 4। तो यहाँ देखिए अगेन ये -4 का मतलब है ये बिगनिंग में शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये इस स्ट्रिंग से 4 कैरेक्टर को प्रिंट करेगा, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, यूनिक्स। यस, 4 काउंटिंग करेगा, ये इस तरह से काउंट करके प्रिंट करता है। ओके, तो ये वाला पार्ट आपका प्रिंट हो गया। अब देख लो दूसरा पार्ट क्या हो रहा है, जे लूप मैंने यहाँ पे 4 से स्टार्ट किया है, जे की वैल्यू क्या है, 4 है। तो इसी तरह -4, यानी अगेन कर्सर बिगनिंग में आएगा और बिगनिंग से देखो यहाँ पर जे की वैल्यू 4 है, तो इसका मतलब क्या है, 4 कैरेक्टर प्रिंट करेगा इस स्ट्रिंग से। तो 4 कैरेक्टर आप काउंट करो, 1 2 3 4, तो ये क्या प्रिंट होने वाला है, ये यूनिक्स आपका प्रिंट होने वाला है। नेक्स्ट टाइम जे की वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। ये देखो माइनस माइनस हो रहा है, तो जे की वैल्यू क्या होने वाला है, 3। तो इसका मतलब है ये 3 कैरेक्टर इस स्ट्रिंग से प्रिंट करेगा, यानी ये -4 फिर से बिगनिंग में शिफ्ट करेगा और बिगनिंग से 3 कैरेक्टर प्रिंट करेगा। तो ये देखो यूएन आई, अगेन यूएन और यू, इस तरह से प्रिंट होगा। देखा आपने, तो सिंगल लूप से भी इसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, सिर्फ लॉजिक इसी प्रिंटिंग फॉर्मेट में है। ये जो स्पेसिफायर है इसमें 3 आर्गुमेंट है, स्पेसिफायर है, ये वेरिएबल का नेम है और ये स्ट्रिंग वेरिएबल जो आपने पास किया है, और इसमें जो भी जे की वैल्यू होगा उतने कैरेक्टर्स को ये काउंट करके वहां से डिस्प्ले करने वाला है। तो ये भी एक इजी मेथड है, इस मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, देखो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस राइट कर दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, आप लोग चाहो तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सेकेंड लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है एक एरे में, यानी इंटीजर का एरे है। आप अपनी मर्जी से इसमें कुछ भी नंबर एंटर कर लेना एरे के अंदर, 10 नंबर्स, 5 नंबर्स, और जो भी नंबर एंटर करोगे उसमें सेकेंड लार्जेस्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है। जैसे अभी मान लो मैंने ये 5 नंबर्स एंटर किया है, सेकेंड लार्जेस्ट क्या होगा, लार्जेस्ट नंबर क्या है, 9 है, तो 9 के बाद जो लार्जेस्ट होगा वो सेकेंड लार्जेस्ट 7 प्रिंट होना चाहिए। अब इसका लॉजिक आप लोग सर्च करोगे किस तरह से इसको इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको इसमें भी एक एरे बनाना है जिसमें आप एरे में कुछ भी नंबर एंटर कर लेना, 10 20 नंबर, और यूजर से कोई एक नंबर एंटर करवाओगे और ये आपको पता करना है कि वो नंबर उस एरे में कितने बार राइट किया गया है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो यहाँ पे मैंने नंबर राइट किया हुआ है 232, ये है। अब इसमें मैं एक नंबर एंटर करता हूँ 2, और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इसमें एक काउंट करना है कि 2 कितनी बार इसमें एंट्री किया गया है, ये आपको काउंट करके बताना है कोई एक नंबर। यदि एक क्वेश्चन हो जाए तो आप ये भी काउंट करना, हर एक नंबर को काउंट करके बताना कि वो कितनी बार लिखा गया है। आप चाहो तो इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। एक और क्वेश्चन ये हो गया, ये कर लोगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें मूव ऑल जीरोस टू एंड ऑफ एरे, यानी इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने कोई एरे इनपुट किया हुआ है जिसमें आप इस तरह से नंबर आप इनपुट कर लेते हो, कोई भी नंबर, ये देखो, तो इसमें जो जीरो वाले एलिमेंट है उसको लास्ट में शिफ्ट करना है, यानी इसको इधर शिफ्ट कर देना है, जीरो को लास्ट में शिफ्ट करना है। तो इसकी भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। एक और क्वेश्चन है जिसमें एलिमेंट को शॉर्ट करना है, यानी आप कोई भी नंबर इनपुट करते हो एरे के अंदर तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में इनपुट करके बताना है। जैसे आप ये नंबर इनपुट करोगे तो असेंडिंग ऑर्डर 2 4 8 9 ऐसे स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चन अनलिमिटेड हो सकता है, आप जितना आप चाहो अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, थैंक यू।